दुनिया के दो बड़े देश भूकंप से दहले। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंप, ताश के पत्तों की तरह गिरी इमारतें, मची चीख पुकार, हर तरफ तबाही। दुनिया के दो बड़े देश एक साथ भूकंप के जोरदार झटकों से दहल उठे। धरती ऐसी कांपी कि लोगों के बीच दहशत फैल गई। एक तरफ वेनेजुएला में लगातार दो शक्तिशाली भूकंप आए तो दूसरी तरफ जापान भी तेज भूकंपीय झटकों से हिल गया। वेनेजुएला में आया भूकंप इतना खतरनाक था कि राजधानी काराकस में लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर भागने लगे। पहले 7.2 तीव्रता का भूकंप आया और कुछ ही देर बाद 7.5 तीव्रता के दूसरे झटके ने पूरे इलाके को हिला दिया। लगातार आए इन झटकों ने लोगों के बीच डर का माहौल बना दिया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी USHS के मुताबिक मृतकों की संख्या 10,000 से अधिक होने की आशंका है। सोचिए, जब लोग अपने घरों में बैठे हों और अचानक पूरी जमीन हिलने लगे, दीवारों से आवाजें आने लगे, सामान नीचे गिरने लगे और देखते ही देखते इमारतों में दरारें पड़ जाएं। काराकस में ऐसा ही नजारा देखने को मिला। कई जगहों पर इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं और सड़कों पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ इलाकों में धूल के बड़े बड़े गुबार उठते नजर आए। लोग डर के कारण अपने घरों में वापस जाने से भी घबरा रहे हैं, क्योंकि भूकंप के बाद अब आफ्टर शॉक का खतरा बना हुआ है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक पहला भूकंप करीब 22 किलोमीटर की गहराई पर आया था, जबकि दूसरा झटका सिर्फ 10 किलोमीटर की गहराई पर था। लोगों को अंदाजा नहीं था कि इतनी कम गहराई पर आने वाला भूकंप इतनी ज्यादा तबाही मचा सकता है। आपको बता दें, वेनेजुएला में भूकंप के समय नेशनल हॉलिडे था, इसलिए बड़ी संख्या में लोग अपने घरों में मौजूद थे। शाम करीब 6:04 पर आए इन झटकों ने पूरे देश को हिला दिया। वेनेजुएला के गृह मंत्री डियोसदादो काबेलो ने लोगों से तुरंत घर खाली करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा है और किसी बड़े हादसे को रोकने के लिए कई जगहों पर गैस सप्लाई बंद कर दी गई है। उन्होंने बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखने की सलाह दी है। प्रशासन को डर है कि कमजोर हो चुकी इमारतें आफ्टर शॉक आने पर और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। लोगों से कहा गया है कि वे खुले स्थानों पर रहें और एक दूसरे की मदद करें। शुरुआती रिपोर्टों में बड़े नुकसान की आशंका जताई गई है। राहत और बचाव टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन खतरा सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं है। जापान में भी धरती जोरदार तरीके से कांपी है। उत्तरी जापान में 6.9 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके झटके सैकड़ों किलोमीटर दूर राजधानी टोक्यो तक महसूस किए गए। हालांकि जापान में अभी तक किसी बड़े नुकसान या मौत की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन भूकंप के बाद कुछ बुलेट ट्रेन सेवाओं को सुरक्षा कारणों से रोक दिया गया। जापान पहले भी भूकंप की भयानक तबाही देख चुका है। साल 2011 में आए 9.0 तीव्रता के भूकंप और उसके बाद आई सुनामी ने पूरे देश को हिला दिया था। उस त्रासदी में हजारों लोगों की जान चली गई थी। फुकुशिमा परमाणु संयंत्र को भी भारी नुकसान हुआ था। एक बार फिर दुनिया के सामने सवाल खड़ा हो गया है कि क्या धरती के अंदर कोई बड़ा बदलाव हो रहा है। भूवैज्ञानिक लगातार इन भूकंपीय गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल वेनेजुएला और जापान दोनों जगह लोग दहशत में हैं। प्रशासन अलर्ट पर है और लोगों से अपील की जा रही है कि भूकंप के दौरान घबराएं नहीं, लेकिन पूरी सावधानी जरूर बरतें।